अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो गया है सर तेलंगाना साइबर पुलिस के द्वारा। कि मुझे टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था सर 21 तारीख को। तो उन्होंने बोला था कि डू यू वांट टू अर्न ऑनलाइन जॉब ऐसे करके पहले व्हाट्सएप पे आया था। उसके बाद उसने मुझे टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट किया। फिर उसने बोला था आपको टास्क कंप्लीट करना है, उसके बदले हम आपको 177 रुपीज़ देंगे। तो उन्होंने शेयर चैट लिंक दी थी, उसको मैंने ओपन किया तो वहाँ पे लाइक का ऑप्शन आ रहा था। लाइक करके फिर उसको स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने 177 रुपीज़ डाले अकाउंट में। फिर उसके बाद उसने बोला डू यू वांट टू अर्न मोर मनी। तो उसने एक ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेके डाल रहे थे। कम से कम 1000-1500 लोग थे उधर, तो स्क्रीनशॉट डाले जा रहे थे वो। तो उसके बाद में फिर उसने बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू वर्क, मैंने बोल दिया हाँ। तो उसने फिर 100 रुपये और डाले शाम को। और फिर उसने बोला अगले दिन उसने बोला डू यू वांट टू ज्वाइन वीआईपी ग्रुप। तो उसने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करा के फिर उसमें बोला, और उसने ऐसे 1000 रुपये तुम इन्वेस्ट करोगे तो 2500 रुपये मिलेंगे ऐसे करके उसने एक वो भेजा था पर्चा सा अपना। फिर उसमें भेज के फिर मैंने बोला मेरे पास 1000 रुपये है ही नहीं। उसने बोला डोंट वेरी, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब बता देना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने मेरे यूनियन बैंक के अकाउंट नंबर दिया था उसको, उसमें डाले थे उसने। और यूनियन बैंक के जो अकाउंट से मैंने वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर लिया, सेल्फ ट्रांसफ़र कर लिया। तो मुझे डर लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा अकाउंट में, फिर फ्रॉड तो नहीं है। फिर उसके बाद में पेटीएम के थ्रू मैंने सेल्फ ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद में जो मेरा अकाउंट है उससे कोई भी ना तो पेमेंट हो रहा ना कोई कुछ हो रहा। तो कौन सा ब्लॉक हुआ है, यूनियन बैंक का या पेटीएम बैंक? पेमेंट्स बैंक वाला। यूनियन बैंक का चालू है? यूनियन बैंक का तो चालू है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। निकाल के देखे हैं पैसे आपने? हाँ उससे तो निकल रहे हैं। मतलब मेनली आपने लिया था यूनियन बैंक में, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं आई, दिक्कत पेटीएम में आ गई। पेटीएम में आ रही, क्योंकि मैंने जो ट्रांसफ़र किया था ना वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और उन्होंने जो तेलंगाना साइबर पुलिस के द्वारा जो अकाउंट जो फ्रीज किया है उसके संबंध में जो उन्होंने ट्रांजेक्शन आईडी जो दी है ना, वो जो सेल्फ ट्रांसफर वाला जो ट्रांजेक्शन था ना 170 रुपये सेल्फ ट्रांसफर किए थे, उस वाले ट्रांजेक्शन का आ रहा है वो ट्रांजेक्शन आईडी, उस वाले का नहीं आ रहा है जो उन्होंने मुझे भेजा था यूनियन बैंक में। तो उसके चक्कर में फिर मैंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बात की तो उन्होंने बोला कि आपका जो अकाउंट है हमारे थ्रू नहीं बल्कि तेलंगाना साइबर यहाँ पे जो वहाँ से फ्रीज किया गया है। उन्होंने एक मेल आईडी से दी थी, मियाँपुर थाने की बता रहे हैं वो। मेरी मेल आईडी मैंने गूगल पे डाल के देखी थी तो मियाँपुर थाना आ रहा था उसमें। फिर मैंने उनको मेल किया, काफ़ी मेल किए थे, 23 तारीख से लगातार मेल कर रहा हूँ। तब जाके उनका एक रिप्लाई आया, और उसमें भी रिप्लाई में क्या बोला उन्होंने कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू स्टेशन। अच्छा। जो स्टेशन है मियाँपुर में वहाँ कांटेक्ट कीजिए। अब सर देखो राजस्थान से हूँ मैं, और राजस्थान में भी बीच राजस्थान डी, आप भरतपुर में सुना होगा आपने, भरतपुर राजस्थान सुना होगा वहाँ पे। अब यहाँ से मियाँपुर तो काफ़ी 1200-1300 किलोमीटर है। फिर वहाँ पर कैसे सर 170 रुपये के लिए, और उस अकाउंट में बहुत बैलेंस है। कौन से वाले में? पेटीएम वाले में? पेटीएम पेमेंट्स वाले में बहुत बैलेंस है सर। मतलब लोग पेटीएम पेमेंट बैंक ही ज़्यादा अनसेफ है, मैं तो यही देख रहा हूँ। जैसे आप ही ने खुद देखा ना कि ब्लॉक तो नियम था यूनियन बैंक वाला होना चाहिए, हाँ हाँ, या दोनों होने चाहिए, लेकिन यूनियन बैंक वाला आप कह रहे हो चालू है, पेटीएम वाला? हाँ। और पेटीएम वाला कब फ्रीज हुआ है? ये हुआ था 23 तारीख को सुबह। हाँ, तब तो अभी तक तो अगर वो तो मुझे पता ही नहीं, उन्होंने ना तो कोई मुझे सूचना दी। नहीं, सूचना नहीं मिलती है, सूचना नहीं मिलती है। मेल कर देते। वो तो मैं सुबह सुबह मैं लेने गया था सब्जी वगैरह, तो मैंने ट्रांजेक्शन किया था उधर। मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मैंने पेमेंट डाला, 30 रुपये करने हैं इसको। 30 रुपये जैसे ही मैंने यूपीआई पिन डाला वो वहीं योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिट फ्रोजन ऐसे करके एक मैसेज आया था। तो मैंने दूसरे अकाउंट यूनियन बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया मैंने उसको तुरंत। यूनियन बैंक से ट्रांसफ़र हो रहे थे तो मैं समझ गया, मैंने यूनियन से तो हो रहा है। फिर मैंने पेटीएम बैंक को खोल गया तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन के चलते आपका जो अकाउंट है वो डेबिट क्रॉस किया तो जाता है। अगर नियमता होना चाहिए तो यूनियन बैंक वाले को होना चाहिए, लेकिन वो चालू है। पता नहीं क्या हुआ, वो उन्होंने वो ट्रांजेक्शन पकड़ा है। मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, पता नहीं कुछ मिल जाए। नहीं तो देखो, नियमता तो ये टेलीग्राम वाला फ्रॉड है और इसमें आपने कोई फ्रॉड किया नहीं है, तो मतलब अब उसमें पैसे हैं तो आपके पास देखो 1,28,344। तो उतना ज़्यादा पैसा पेटीएम में क्यों रखा हुआ था? सर मैं बात बताता हूँ आपको, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2018 से यूज़ कर रहा हूँ मैं जी। आज तक, तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, SBI में जाओ, आज तुम्हारा खाता ये नहीं है, आज तुम्हारी KYC कराओ, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, आज तुम्हारी KYC एक्सपायर हो गई, पैन कार्ड दोबारा लगाओ, ये चक्कर नहीं पड़ता सर उसमें। आज तक मैं बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
वो एक बैंक है ही नहीं इसका, तो जाओगे हाँ, कहाँ? नोएडा में है ऐसे बता रहे, गौतम बुद्ध नगर में एक ब्रांच है इसकी। आज तक तो मुझे कोई चक्कर पड़ा नहीं। और फिर डेबिट कार्ड है मेरे पास, इसका पूरा ट्रांजेक्शन जो होता है मतलब निकालता हूँ करता हूँ वो सब मैं डेबिट कार्ड से कर लेता था, लेकिन अब की बार जो मैंने अकाउंट है वो डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, फिर मैंने नया बनवाया नहीं। अब मेरा जो डर मुझे यूँ लग रहा है कि ना तो मेरे पास इसकी चेक बुक है, ना मेरे पास इसका डेबिट कार्ड है, पैसे निकालूँ तो निकालूँ कैसे, फिर दूसरी बात नहीं, लिक्विडिटी निकालने को भी तो अभी। किसी से भी नहीं निकाल पाओगे, ना चेकबुक से निकलेगा ना डेबिट कार्ड से निकलेगा जब अकाउंट फ्रीज है तो। यही दिक्कत आ रही थी। फिर मैं बार बार उनको फ़ोन करता हूँ पेटीएम पेमेंट्स वालों को, तो वो तो बोलते हैं कि सर हम अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकते, आप एनओसी लेके आओ, हमें मेल करा दो, हम तुरंत आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे एक दो दिन के अंदर अंदर। दिन के अंदर नहीं, वो तो घंटों और मिनटों में ही होता है, हाँ मेल हाँ। अगर आती है तो। अब फिर मैंने कहा कुछ नहीं, अब तो मैंने फिर काफ़ी मेल किए उन्हें, तो फिर उनका मेल एक 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 का रिप्लाई आया था कि काइंडली प्लीज़ विजिट स्टेशन। तो फिर उसके रिप्लाई में मैंने बहुत सारे मेल कर दिए, 3-4 मेल कर दिए कि पॉसिबल नहीं है, इतना दूर हूँ मैं, स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ मैं। आपने फिर क्या उन्होंने मेल किया था उनको? मैंने मेल पूरा जो हिस्ट्री है मैंने सारा कुछ बता दिया मेरा। आपको उनको यही बताना है ना कि आपके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है, एंड हाँ। आपने एक खुद एक विक्टिम हो, और आपको जी, जी, ये जो जी। ट्रांजैक्शन आया है ये एक इसके बारे में तरीके मुझे से मतलब पता आपको नहीं कैसे आया। अवेयर नहीं थे हाँ, आप, हाँ। एंड ये एक डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड मनी है, और मेरे इसके साथ बाद खुद में एक फ्रॉड। इसके बाद में मैंने जो नेशनल क्राइम पोर्टल की हेल्प जो है ना साइट, उस पे जाके मैंने कंप्लेंट भी कर दी उधर। मैंने कहा कंप्लेन कर दी ऐसे-ऐसे। ना आपने? हाँ, हाँ, फिर उन्होंने वो कंप्लेंट थी उसको नगर रेफर किया है, जो मेरा नियरेस्ट थाना है, थाना है, हाँ। वहाँ पे रेफर किया उन्होंने। एक एनरोलमेंट आईडी दे दी है मुझे, आप चेक कर सकते हो इसको, ये है। नहीं तो अच्छी बात है, आपने कंप्लेन कर दिया है, जो कि भविष्य में आपके पास एक सबूत अब कम रहेगा से कि। कम वो अभी मैं जाता हूँ वहाँ मियाँपुर, तो वो बोलते हैं कि आपने कंप्लेन की है क्या, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं कम से कम बोल तो सकता हूँ कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल, आप कंप्लेन वो की है। दिखा सकते हैं, हाँ। बता भी सकते हैं, दिखा भी अब सकते हैं। ये है कि सबसे बड़ा इश्यू ये है, वो होने को तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि उनसे कांटेक्ट करने का मेल के अलावा और कोई मुझे मिल नहीं रहा। उनको काफ़ी सारे गूगल से कांटेक्ट लेके मैंने डायल कर करके देख लिए। आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ का कोई नियर बाय का बंदा मिल जाएगा, जो कि आपके बिहाफ में वहाँ जाकर बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा देगा। नहीं, ऐसे तो मेरा दोस्त है, वो हैदराबाद रहता है, उसका मेडिकल स्टूडेंट है वहाँ पे, तो तो उसको वो बोल भिजवा रहा दो। था कि मैं अगर जैसे अभी तो वो छुट्टियों में यहाँ पे आया है क्योंकि एग्जाम्स हो गए उसके, तो वो बोल रहा था मैं अभी 10-15 दिन में वहाँ जाऊँगा, हाँ, तो तो उसको वहाँ भिजवा जाके दो, मैं सबसे अच्छा करवाऊँगा तो फिर वही मैं। रहेगा जब वो जाएगा फिर ही। सर ये थोड़ी है कि मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी जाएगा तो काम हो जाएगा। वो ऐसे कोई लीगल एक्शन थोड़ी होगा कि नहीं अरे नहीं, कोई लीगल नहीं, कोई आप वहाँ पे जाके कोई पकड़ लें, कानूनी अभी कार्रवाई छोड़ेंगी नहीं, ना उसको छोड़ेंगी पकड़ने जा रहे हैं ना आपको पकड़ने जा रहे हो। नहीं, नहीं, मेन नहीं, जो दिक्कत है। ये क्या है कि यूट्यूब पे अभी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डरा धमका रहे हैं और ये कर रहे हैं, नहीं वो कर देखो, रहे डरा धमका नहीं रहे, पुलिस पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पुलिस वाले बिल्कुल आपको डराएंगे, पुलिस वाले ही डराएंगे, कोई और यूट्यूब वाला क्या हैं। डराएगा। हाँ, पुलिस हाँ, वाले तो ही डराएंगे जिससे कि ये उनको पैसे मिले। उनके जो अनफ्रीज कराने के नाम पे कई लोगों से पैसे ठगे जाते हैं। हाँ, उनके जो थंबनेल्स होते हैं ना, उनको देख के डर सा लग जाता है, अरे पुलिस आपके घर आएगी, अब आप नहीं, घर भी इन्वेस्टिगेशन देखो, करेगी, ऐसा नहीं आपका है, जो ऐसा भी नहीं है कि एक घर ने पे तो नहीं ये तक आते, नहीं बोल दिया घर कि पे तो। आपका जो गवर्नमेंट जॉब का जो सिनेरियो है वो पूरा बिगड़ चुका है, अब आगे आपकी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपके केस बन चुका है, आप नहीं नहीं, पे केस फलान तो ढिकाने ऐसे बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल थे। नहीं, तो ये बात कोई गलत थोड़ी कह रहा है। अगर ये बात कोई, मैं तो नहीं, मैंने तो उतना रिसर्च किया नहीं है इस पे, लेकिन अब मैं तो मतलब और भी साइबर फ्रॉड के केस देख रहा था, अभी पेटीएम वाला मैंने देखा है, तो कुछ वीडियोस डाले हैं, तो इसमें देखो एक बार ये सही हो दिक्कत तो जाए, है फिर ही एक कि बार ये अकाउंट ब्लॉक है, कल होके एफआईआर होगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ऐसे तो नहीं डर नहीं आएगी, लगता, पर क्योंकि सर मैं वो क्या बताऊंगा, मेरे पास लोग जो आए हैं वो उन्होंने ही बताया है कि सर घर पे पुलिस आती है, कोई हम्म, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 60,000 रुपए लेके जाती है, बात मैं क्या बताऊंगा, लोग ही बता रहे हैं, पुलिस तो अच्छा आती है। ऐसे भी करते हैं। लेकिन छोटे मामले में नहीं आती, 150 के मामले में नहीं आती, जहाँ पे एक सौ 40, वन 50, सेवेंटी सेवन रुपीज है 1 करोड़ रुपए, लाखों में बात होती है, या कोई बड़ा लगता है कि हाँ ये हम्म, क्रिमिनल है, इसके हम्म, खाते से बहुत लेन देन हुआ है, इसने बहुत लोगों के हम्म, साथ ठगी की है, तो फिर बिल्कुल हम्म। आती है। अब उन्होंने फिर मैंने ये ऐसे 150 वाला तो रिसर्च किसी थोड़ी को सी, भी दिख रहा है कि तो आपके साथ भी एक फ्रॉड ही हुआ है, लेकिन वो मतलब अब थोड़ी है सर, मैं अभी 1,000 रुपये दे देता उसको, और वो 2500 की लालच में मैं आ जाता कि मुझे इन्वेस्टमेंट करके, अभी मैं 170 रुपये तो आ गए, 1,000 2500 और आ जाएंगे, अभी मैं दे देता उसको, तो वो लेके ही भाग जाता। लेके नहीं सीधी बात भागता है, कहीं पे। लेके कहीं नहीं भागता, वो एक बड़ा ही ब्लॉक कर ये देता मुझे।
नहीं, और तो क्या। ब्लॉक भी नहीं करता, पैसे मिलते हैं आपको, लेकिन ये बड़ा ही अजीब टाइप का फ्रॉड है। हाँ, ये क्या है, पैसा एक नंबर कराने का सिस्टम है। मतलब ये जैसे 2 नंबर के अकाउंट से हैक की अकाउंट से पैसे डालते हैं, किसी का अब आज अकाउंट मैं हैक एक कर बात लिया। बताऊं कि एक बंदे ने कहा, ये तो एक छोटे लेवल पे चल रहा है, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क वाला तो बहुत लोग जागरूक हो गए। आज हम्म एक जो फ्रॉड की कहानी मेरे पास आई है वो ये है कि सर मेरे पास एक मैसेज आया, पार्ट टाइम जॉब करना है, तो हाँ करना है। हम्म तो हम्म, भैया पार्ट टाइम जॉब क्या है कि आपको ना हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको आपको पैसे भेजने हैं, उसका आपको बोनस मिलेगा। अच्छा। यानी मतलब तुम 150-150 जिन जिन लोगों को भेजोगे बदले में तुमको 20-20 मिलेंगे। अब बंदा इस लालच में एक एक दिन में 100-100 लोगों को भेज रहा है, यानी वो अपना अकाउंट यूज कर रहा है, तो कल होके बिल्कुल उसी का बिल्कुल अकाउंट फ्रीज हो रहा बिल्कुल है, पुलिस बिल्कुल उसी को बिल्कुल पकड़ रही है। बिल्कुल तो ये बहुत ही एक हाई लेवल का मतलब बिजनेस है, जिससे कि जो इसका मेन मास्टरमाइंड है वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, और बिल्कुल, वो लोगों तो को ही सही है। इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये सब आप ही हो, आपको ये ऑफर आ गया जॉब का कि चलो वीडियो लाइक करो और पैसे मिलेंगे। कई लोगों को ऑफर ये आता है कि भैया हम आपको पैसा भेज रहे हैं 5,000 रुपये, आपको हम्म ये पैसे 150 रुपये करके अलग अलग लोगों को भेजने हैं, पर ट्रांजेक्शन के 20-20 रुपये मिलेंगे। हम्म। लोग कहते हैं चलो भैया मेरे को भेजने में क्या है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि आपको जो 5,000 रुपये आए हैं या जिन लोगों को आप भेज रहे हो, ये 2 नंबर का पैसा है, जा रहा है पापा ने आपके मेरे अकाउंट से। अकाउंट में आरटीजीएस करवाया था, इन्वेस्ट हो गया कि 1,02,000 रुपये तेरी फीस भरेगी, बाकी के तू तेरे खर्चे के लिए रख लेना। 26,000 रुपये हम्म। खर्चे के लिए थे, 1,02,000 की फीस भरनी है। अब उस फीस के चक्कर में मेरी तो कोचिंग अटकी पड़ी है, एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि फीस ही नहीं, फीस तो वहाँ अटकी पड़ी है मेरी। नहीं, खुल जाएगा, लगे रहो, मेहनत करोगे तो ये कोई मतलब जिनका छोटा मोटा अमाउंट होता है वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन लगातार अब मेल करता रहूंगे सर, आपको नहीं, डॉक्यूमेंट मेल क्या क्या करने भेजने से हैं आप ये कुछ नहीं बताओ होगा, पहले। मेल करने से कुछ नहीं होगा, जाना तो किसी को पड़ेगा ही। अब वहां पे तुम्हारा दोस्त जाए, वकील जाए, या तुम खुद जाओ। अब दोस्त तो ऐसे कह रहा था कि मेरे एक सीनियर हैं, उनके साथ जाऊंगा, अकेले तो भाई मुझे डर लगता हाँ, है। हर एक इंसान को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो किसी के साथ भी जाएगा तो हो कॉन्फिडेंस जाएगा। हमें है ना, क्योंकि हमारे साथ हुआ, हमारे पैसे गए, तो हमें कॉन्फिडेंस, उसको अब क्यों होगा, दूसरा उसके तुम्हारे पैसे थोड़ी चक्कर गए में हैं। एक थाने में जल्दी नहीं जाएगा ना। हम्म। आपको क्या सेंड करना है व्हाट्सएप पे, आपको अकाउंट मैं नंबर। क्या कह रहा, नहीं अकाउंट नंबर नहीं, आपने कुछ बताया था तो मैंने वो कहा था ना कि आप, हाँ वो जो थाने का आप कह रहे थे ना कि जो मतलब पेटीएम से रिप्लाई आया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को, मैं देखता हूँ उस थाने में कोई जान पहचान का है तो मैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। कब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, किस कारण से ब्लॉक हुआ है, अनब्लॉक कैसे करें, पुलिस स्टेशन को कैसे अप्रोच करें, बैंक को कैसे अप्रोच करें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, अपना पैसा कैसे बचाएं, पुलिस केस से, एफआईआर से, कोर्ट केस से कैसे बचें। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी बचे। अगर आपका भी कोई इशू है व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।